आप में से कितने लोगों को स्टेज फियर है, एंजाइटी होती है या थकान फील करते हैं? कितने लोगों को बॉडी पेन है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन या बीपी और डायबिटीज़? अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो मेरे पास आपके लिए एक कॉमन मेडिसिन है जो आपकी इनमें से सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। हेलो एवरीवन, मैं भाग्यश्री। आज बात करेंगे योगा की। हाँ, योगा ही वो मेडिसिन है जो आपकी सारे रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकती है, खासकर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस को। स्ट्रेस एक कॉमन चीज़ हो गई है आजकल की लाइफस्टाइल में। स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, मेंटल स्ट्रेस और बॉडी का स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस को कुछ इस प्रकार समझते हैं, जैसे कल आपके बॉस के सामने आपकी प्रेजेंटेशन है और आपकी प्रेजेंटेशन अभी तक रेडी नहीं हुई है, तो जो स्ट्रेस आप तब महसूस करेंगे उसे मेंटल स्ट्रेस कहते हैं। फिजिकल स्ट्रेस, अगर मैं आपको 10 किलो वज़न दे दूँ, उसे ले जाते समय जो आप फील करेंगे उसे हम लोग बॉडी का स्ट्रेस यानी फिजिकल स्ट्रेस कहते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में हमें मेंटल स्ट्रेस तो है ही, पर फिजिकल स्ट्रेस भी है। एक ही जगह 10 घंटे बैठे रहना ये बॉडी का स्ट्रेस ही तो है। इसकी वजह से हमारा पोस्चर भी बिगड़ता है और बॉडी पेन भी होता है। कुछ लोग जो नशा करते हैं वो अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही करते हैं। 4 बोतल चढ़ाने के बाद वो सब कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। नशा मतलब क्या? एक ऐसा स्टेट जिसमें आप फ्री महसूस करते हैं, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। जो एडिक्टेड होते हैं वो इसी स्ट्रेस फ्री दिमाग को पाने के लिए नशा करते हैं, पर जैसे ही वो नशा उतरता है हम स्ट्रेस वाले स्टेट में वापस से आ जाते हैं। और जैसे हम सबको पता है, नशा करने का लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान है। हमें कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेस फ्री माइंड या स्ट्रेस फ्री स्टेट बिना नशा किए भी महसूस किया जा सकता है, वो भी पूरे दिन, तो ये पॉसिबल है योगा से। योगा में हमें कुछ डिफ़िकल्ट पोस्चर्स को होल्ड कर रखना पड़ता है 20 सेकेंड तक, जिसमें हमारी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ता है। और उसी के साथ पोस्चर को होल्ड करते समय आपको डीप ब्रीदिंग करनी होती है, जिससे आपका दिमाग शांत रहता है। तो योगा हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी शांत कैसे रहना है ये सिखाता है। योगा को लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस करने पर आप खुद महसूस करोगे कि आप में एक अजीब सी शांति आ गई है। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी खुद को शांत रख पा रहे हैं। स्ट्रेस लेने से आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स बढ़ते हैं जिससे आपकी लाइफ कम होती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, जैसे बीपी, डायबिटीज़, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। और अगर सही तरीके से योगा किया जाए तो शरीर में गुड हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है। योग से हमारी एंजाइटी कम होती है, हमारा पोस्चर ठीक होता है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। हमारा माइंड पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। योगा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है युग। युग यानी एनर्जी। योगा करने से हमारे अंदर की एनर्जी बढ़ती है। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने की पावर रखता है योग। ब्रेन एंड बॉडी को साथ में लाता है योग। हमारी इंडियन आर्म फोर्स को भी योग करने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वो जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। उस इन्वायरमेंट में उन्हें काम रहना सिखाया जाता है योग के थ्रू। योगा हेल्प्स टू फाइट स्ट्रेस इन सोल्जर्स। योगा हेल्प इम्प्रूविंग लंग फंक्शन इन हाई एल्टीट्यूड, हेल्प्स इन क्विकर डिसीजन मेकिंग इन वार जोन्स, हेल्प टू रिड्यूस हार्मफुल एंजाइम इन द बॉडी। योगा 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। योगा के 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं, और वो है, फर्स्ट है फिजिकल पोस्चर, सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थर्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। फिजिकल पोस्चर में आसन आते हैं, डिफिकल्ट पोजेस जैसे मकरासन, सर्वांगासन, शीर्षासन। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में प्राणायाम आता है, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। ऐसे जो भी हम आसन करते हैं तब भी हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। प्राणायाम को योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। प्राणायाम का मतलब प्राण का आयाम यानी लाइफ को बुलाना। प्राणायाम करने से हमारे ब्लड में प्राण वायु बढ़ती है, यानी ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे हमें फ्रेश, रिफ्रेशिंग और एनर्जाइजिंग फील होता है। हम काफ़ी फोकस्ड फील करते हैं, एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, सब कुछ पॉसिबल लगने लगता है।
और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मेडिटेशन आता है। योगा का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, हमें अनवांटेड क्रेविंग नहीं होती। कभी कभी होती है ना वो अनहेल्दी फूड खाने की चाहत, वो नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं आपने अपनी बॉडी पर कितना काम किया है उसे साफ़ करने के लिए। तो आप अपने बॉडी में अब कचरा तो नहीं भरना चाहेंगे, अंदर से ही एक हेल्दी खाने की चाहत आती है। और वैसे कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। योग करने से हमारी माइंड और बॉडी साथ आ जाती है, दोनों अलग अलग नहीं रहते। योग से फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है। केवल एक वीक प्रैक्टिस करने से ही आप खुद में ही ये चेंज महसूस कर सकते हैं। एट लास्ट मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि योग को खुद पर कम से कम 14 डेज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो अपनी लाइफस्टाइल बना लें, और अगर अच्छा ना लगे तो इस प्लान को ड्रॉप भी किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, जय हिंद।